देखिए यहाँ पर 12 का क्यूब पूछा गया। अगर हम 12 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा, 1728। ठीक है। उसके बाद हमसे 27 का क्यूब पूछा गया, तो 27 का अगर हम लोग क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 19,683। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19,683। उसके बाद हमसे 95 का क्यूब पूछा गया। ठीक है, अगर इसका हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 85, 73, 75। ठीक है, कितना हो जाएगा, 85, 73, 75। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में घन यानी कि क्यूब निकालना सीखेंगे विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं घन यानी कि क्यूब कहते हैं किसे। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना 2 के पावर 3 दिया हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब होगा क्या, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, ये 2 का ना आपस में 2 बार और मल्टीप्लाई करा देना ही क्यूब कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर पहले से था, इसका आपस में 2 बार और मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब या फिर घन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें 12, 17, 27, 85, 95 यहाँ तक के हमें नंबरों का क्या करना है, क्यूब यानी कि घन निकालना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक ही मेथड सीखना है। ठीक है, और उसे क्या करना है, अच्छी तरीके से सीखना। अब यहाँ पर देखिए 12 का हमें क्या करना है, घन यानी कि क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 12 है ना, तो सबसे पहले जो यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने घन किया था, तो यहाँ पर कितने का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब इस 2 का क्यूब किया कितना हुआ, 8 हुआ, लेकिन ये क्या है, एक ही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 संख्या बनाना। तो यहाँ पर 2 जीरो इसके यहाँ पर आगे में लगा देंगे। ठीक है, इधर नहीं लगाएंगे, इधर को लगाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करना, 1 का क्यूब कर देना। तो 1 का क्यूब अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ही रहता है, और 2 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई का 6। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और पहले से कितना था, 12। ठीक है, कितना था, 12। अब 6 और 12 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 छके 72। ठीक है, तो यहाँ से पीछे से एक संख्या छोड़कर हमें लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको हम लिखेंगे, अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 8 को 8 ऐसे उतार लेंगे। अगर 0 में 2 जुड़ जाएगा तो 2 ही रहेगा, 0 में 7 जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा, और एक यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 1728 आ जाएगा, किसका, 12 का क्यूब। ठीक है, कितने का, 12 क्यूब कितना आ जाएगा, 1728। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले यूनिट डिजिट का हमने क्या किया, क्यूब किया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का हमने क्यूब किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 3 का जोड़ा ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके आगे में 2 जीरो कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो इसका क्यूब लिखेंगे, इसका जो क्यूब आएगा उतना ही लिख देंगे। यहाँ पर 3 3 का जोड़ा हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 का हमने क्यूब किया तो 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 2 1 2, और फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना, 2 3 6। अब 6 आ गया तो 12 और 6 का मल्टीप्लाई करा देना, जिस तरीके से यहाँ पर हमने किया, तो 72 हो गया। ठीक है, पीछे से एक संख्या छोड़कर हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद हमें क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, जैसे ही हमने जोड़ा कितना हो गया, 1728। ठीक है, कितना हो गया, 1728। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया है, कितने का, 17 का क्यूब करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का हम क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट यानी कि 7 है, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 जोड़ा यानी कि 3 अंक पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगाने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 का अगर क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 1 का 7 में मल्टीप्लाई कराना, तो 7 के 7, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो 7 तरीके 21। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 17 का 21 में मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल का शॉर्ट ट्रिक जानते हैं क्या है, सबसे पहले आमने सामने वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी का 14, 1 1 के 1, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 के 5। ठीक है, अब 2 1 के 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 357। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या छोड़ के लिखना है, तो 357 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है,
अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 5 और 3 8 हो जाता है, और 1 कितना हो जाएगा, 9। 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 4913। कितना आ जाएगा, 4913। 17 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4913 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमें अब किसका, 27 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ आप लोगों को ये ट्रिक याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितना है, 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 27। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। तो 7 का अगर क्यूब करते हैं तो 343। ठीक है, 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 2 सत्ते 14, 14 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाता है, 42। ठीक है, कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, कहाँ पर हमने लिखा, इधर लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, 27 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आमने सामने वाला, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 2 दूना का 4, 28 4 कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ पर एक कैरी था, यहाँ पर 33। ठीक है, दो, यहाँ पर 2 चौके 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना, एक संख्या छोड़कर इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, उसके बाद 311। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3 वैसे ही उतर जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर इतना उतर जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19,683। कितना हो जाएगा, 19,683। 27 का क्यूब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले 7 का क्यूब किया तो कितना हुआ, 343। 2 का क्यूब 8 हुआ। ठीक है, अब क्या करना, 2 सत्ते 14, 14 यहाँ कितना, 42। ठीक है, अब क्या करना है, 42 में 27 का मल्टीपल करना है। 27 का हमने मल्टीपल किया तो इतना हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के इसको लिखना है। ठीक है, अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, सभी को आपस में जोड़ देना, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन किसका है, 85 का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। 5 का क्यूब अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। ठीक है, 8 का अगर क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका आपस में 8 पंचे 40, और 40 यहाँ का कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना, 120। और हमें क्या कराना है, 85 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये 0 आएगा तो यहाँ पर 2 0 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 दूनी के 10। ठीक है, सब 5 दूना का 10, 10 के यहाँ पर हुआ 0। ठीक है, यहाँ पर ये 0 आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर 0 लिखा। 5 दूना का 10, यहाँ पर ये 0 हुआ। 5 इक्के 5, 8 दूनी का 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। और एक कैरी था तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22। ठीक है, अब क्या करना, 8 इक्के 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। अब ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे, यहाँ पर 2 0 था, उसके बाद कितना था, 2 0 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना। ठीक है, तो 5 वैसे ही उतर जाएगा। 0 और 2 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा। 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 यहाँ पर उतर जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का क्यूब कितना हो जाएगा, 61,004 कितना हो जाएगा यार, 6,14,125। कितना हो जाएगा, 6,14,125। ठीक है, 85 का स्क्वायर कितना देगा, इतना, सॉरी क्यूब कितना देगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले यूनिट डिजिट वाले का क्यूब किया, उसके बाद इसका क्यूब किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 8 पंचे 40 और इसका 3 में, यानी कि इन सभी का इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये 85 मूल संख्या उसका उसमें मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर पीछे से एक संख्या लिखने के बाद सभी को आपस में जोड़ लेना। ठीक है, हमने जोड़ा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हमें किसका 95 का दिया हुआ। ठीक है, तो 95 का चलिए देखते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 125 हो जाएगा। ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देना है। 9 बजे 45 और 45 तिया का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया का 15 और 4 तिया 12 1 13, 135 हो जाएगा। ठीक है, और 135 में हमें क्या करना है, 95 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, किससे, 95 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग 135 में 95 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए हमने 135 और 95 का मल्टीपल कर लिया है, तो इसका कितना आ गया था, 12,825। ठीक है, कितना आ गया था, 12,825। अब क्या करना है, इसका इसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 2 8 2 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ लेना। ठीक है, अब जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना, 5 आ जाएगा। 5 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 2 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है।
8 9 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 95 का क्यूब कितना देगा 85 73 75, कितना देगा 85 73 75। ठीक है, ये किसका क्यूब है 95 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है ये 95 का क्यूब है। ठीक है, कितना आ गया 85 73 75। ठीक है, हमने किस तरीके से किया यूनिट